मोबाइल डालो। विधायक जी से आप कुछ कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हाँ जी जी, हम बोलिए क्या करना चाहते हैं? हम यही कहेंगे रिक्वेस्ट कि हमारे राहुल जी इस क्षेत्र के विधायक जीते हुए हैं जी और ये गरीब किसान को ध्यान में रखते हुए जी इस ट्रांसफार्मर को जितना जल्दी हो बनाए। हम लोग गरीब आदमी भूखे मरेंगे। बताइए, ये किसान आंखों से आंसू आ जा रहा है, क्योंकि बताइए 2 कट्ठा 5 कट्ठा किसान खेती करने वाला आज 2 महीना से जूझ रहा है खेत को, अपने खेत में पानी लाने के लिए। आज इन लोगों के आंखों में आंसू आ गया। तो राहुल जी, आपसे अनुरोध है कि देख लीजिए, ये जो जेई के द्वारा इतना मतलब कि एप्लीकेशन लिखा गया, लेकिन कोई भी इस पर अभी तक बनाने का कार्य नहीं किया गया है। कर रहे हैं जेई साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप छुट्टियों को जो है ना थोड़ा सा टाल दीजिए, क्योंकि किसान जो कुछ भी उगाता है, धान गेहूं, उससे सिर्फ किसान का पेट नहीं चलता है, उससे पूरा भारत, बिहार और बिहार में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों का इन किसानों के द्वारा पेट चलता है। तो कृपया, आपका छुट्टी जरूरी नहीं है, आपका लंदन, पेरिस और इधर मंगल ग्रह पे घूमना जरूरी नहीं है, आपको जाकर के लद्दाख वद्दाख घूमने की जरूरत नहीं है, आपको मनाली घूमने की जरूरत नहीं है। कृपया पहले ये ट्रांसफार्मर बनाइए, ताकि इनको जो किसान भाई लोग हैं, ये जो किसान भाई लोग हैं, इन लोगों को पहले सोल्यूशन मिले, और ताकि आपके घर में चावल जाए, आप खरीद सको और अपने परिवारों का पेट भर सको। नमस्ते, नमस्कार, मैं दीपक मौर्य और आप देख रहे हैं सच की शपथ। अभी हम लाखन डेरा गांव में आए हुए हैं, और यहाँ पर जो हमारे पीछे जो किसान देख रहे हैं, ये कोई ये नहीं है कि बड़ा कोई रजवाड़ा घर से या फिर कोई अंबानी घर से बिलोंग रखते हैं। ये किसान हैं और यहाँ पर धान गेहूं फसल यहाँ पर उगाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम अभी पता है क्या है? ट्रांसफार्मर। हमारे ये जो गांव आता है डुमरांव विधानसभा में आता है, और यहाँ के जो जेई हैं, जो डुमरांव जो यहाँ पर जेई के किसानों के द्वारा लिख करके जेई को दिया गया था, सबमिशन भी किया गया था। वो डेट था 21 तारीख 11वां महीना और 2025। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं उनको यहाँ पर कोई भी अभी तक यहाँ पर रेक्टिफिकेशन, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है, ये जो यहाँ पर अभी तक ठीक करने की कोई भी यहाँ पर निर्णय नहीं लिया गया हमारे जेई साहब के द्वारा। तो जेई साहब, ये जो किसान हैं, ये कोई आपकी तरह बड़े घर से या फिर अंबानी अडानी के घर से नहीं आते हैं। ये एक किसान है जो यहाँ पर, ये खेत दिखाइए, यहाँ पर धान गेहूं रोपने का कार्य करते हैं, और आज पानी के बिना इनका जो गेहूं है पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। और ये पिछले 2 महीना से ट्रांसफार्मर ये जो है खराब पड़ा है, खराब गया है। तो यहाँ पर आइए, इधर यहाँ पर थोड़ा एक बार हम किसान जो है उनसे हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर जो खड़े हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम अवतार सिंह। राम अवतार? राम अवतार सिंह। अच्छा, आपका क्या प्रॉब्लम है यहाँ? अभी ये कौन सा गांव है? ये लाखन डेरा गांव है। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम यही है सर कि 2 महीना से जो है बर्बाद हो रहा है। गेहूं जम गया है, उसका पटवन आ गया है, हम लोग कैसे पटाएंगे? यही प्रॉब्लम है। हम लोग सब गरीब परिवार के हैं, हम लोग मालगुजारी लेकर के खेती करते हैं। हम लोग का पास खेत भी बहुत कम है, किसी के पास 1 बीघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा 2 बीघा बस यही है सर। धान का हम लोग का जो क्षति हुआ वो सरकार को भी जानकारी है, सब जनता को भी जानकारी है कि कितना आमदनी हुआ, कैसे भाव आया धान का, और गेहूं भी हम लोग का चला जाएगा तो हमारे बाल बच्चा परिवार किस ढंग से हम लोग पालन पोषण करेंगे? जी, यहाँ पर जो एक बात यहाँ पर ये बोले कि यहाँ पर जो हम लोग का गेहूं का जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और जो पटवन यहाँ पर है, जो यानी गेहूं को जो पटाया जाता है, वो जब ये ट्रांसफार्मर ही सही नहीं रहेगा तो कैसे वो पाटेगा, कैसे बोरिंग चलेगा, कैसे बोरिंग चलेगा और कैसे उसमें पानी जाएगा? वो भी फसल बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पर ये बताइए इनका जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और अभी तक जेई जो है उनको कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। हम परियोजना विभाग में बक्सर भी आवेदन दिए हैं, जेई साहब बोले कि आप परियोजना में दीजिए, उन लोग का काम है। फिर हम परियोजना में जाकर के बक्सर दिए, कोई सुनवाई नहीं।
एसडीओ से, परियोजना विभाग के एसडीओ से भी बात किए, जी तो उनका कहना है कि आप जेई साहब और वहाँ के डुमरांव के एसडीओ को आप आवेदन दीजिए, तो हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे या वायल डालेंगे। जी। तो यहाँ भी हम लोग दिए पिछले महीने में आवेदन, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आप अभी तक मतलब कि कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं सर। जेई साहब कहते हैं कि हम अभी करा देते हैं, छुट्टी में थे, ऐसा इस तरह से बात करके जेई साहब समय टाल रहे हैं। जेई साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप छुट्टियों को जो है ना थोड़ा सा टाल दीजिए, क्योंकि किसान जो कुछ भी उगाता है, धान गेहूं, उससे सिर्फ किसान का पेट नहीं चलता है, उससे पूरा भारत, बिहार और बिहार में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों का इन किसानों के द्वारा पेट चलता है। तो कृपया आपका छुट्टी जरूरी नहीं है, आपका लंदन, पेरिस और इधर मंगल ग्रह पे घूमना जरूरी नहीं है, आपको जा करके लद्दाख उद्दाख घूमने की जरूरत नहीं है, आपको मनाली घूमने की जरूरत नहीं है। कृपया पहले ये ट्रांसफार्मर बनाइए, ताकि इनको जो किसान भाई लोग हैं, ये जो किसान भाई लोग हैं, इन लोगों को पहले सोल्यूशन मिले, और ताकि आपके घर में चावल जाए, आप खरीद सको और अपने परिवारों का पेट भर सको। ठीक है। और ये कोई एक दिन का 2 दिन का बात नहीं है, पूरे 2 महीना हो गया और अभी तक आपने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया और अभी तक कोई इसको बनाने का आपने कार्य नहीं किया है। विधायक जी से कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, कहेंगे। क्योंकि सिस्टम तो आपको कुछ मदद दे नहीं रही है ना। मदद क्या, जो सिस्टम में जो जेई जो है ये फ्री में थोड़ा ना बनाएंगे, उनको सैलरी मिलती है। हाँ। सैलरी मिलती है। लोग कहते हैं कि तेल डलवा करके चालू कीजिए, हम बिल भी देंगे और तेल भी, उसमें 10,000 खर्चा है तेल डालने में, मिस्त्री को देने में। तो बताइए, हम बिल भी दें और तेल भी डाल। किसान जो है पहले से तो एक बर्बाद हुआ है अपने धान में रोपने में, धान का सही से नहीं सरकार की तरफ से पैसा आया है, और ना ही एक तो यूरिया खाद डाइम जो है वैसे ही आप लोग महंगा किए हैं। और अब बताइए, इस ट्रांसफार्मर को अगर ये किसान जो है, ये किसान जो लोग हैं, अगर अपने पैसे से बनाएंगे तो तुम किस लिए हो? सरकार तुमको सैलरी किस लिए देती है? हम लोग बिल क्यों देते हैं? बिल क्यों देते हैं? ये लोग बिल पे टैक्स देते हैं, होम टैक्स देते हैं, सब कुछ तो टैक्स देते हैं, और उस टैक्स से तुमको सैलरी मिलता है, और तुम बोल रहे हो कि तुम जा करके तुम अपने घर से 10,000 रुपया लगा करके सैलरी इसमें ये ऑयल भरो, डालो। विधायक जी से आप कुछ कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, जी जी, हम बोलिए क्या करना चाहते हैं? हम यही कहेंगे रिक्वेस्ट की हमारे राहुल जी इस क्षेत्र के विधायक जीते हुए हैं जी, और ये गरीब किसान को ध्यान में रखते हुए जी इस ट्रांसफार्मर को जितना जल्दी हो बनाए। हम लोग गरीब आदमी भूखे मरेंगे। बताइए, ये किसान आंखों से आंसू आ जा रहा है, क्योंकि बताइए 2 कट्ठा 5 कट्ठा किसान खेती करने वाला आज 2 महीना से जूझ रहा है खेत को, अपने खेत में पानी लाने के लिए। आज इन लोगों के आंखों में आंसू आ गया। तो राहुल जी, आपसे अनुरोध है कि देख लीजिए, ये जो जेई के द्वारा इतना मतलब कि एप्लीकेशन लिखा गया, लेकिन कोई भी इस पर अभी तक बनाने का कार्य नहीं किया गया है। तो कृपया डुमरांव विधानसभा के विधायक राहुल जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया इनको बातों को सुने और इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेने की आप कोशिश करें। सही बात है ना? जी सर, जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे सर, लगभग 2 महीना से ट्रांसफार्मर खराब है। हम लोग 21 नवंबर को एक लेटर भी दिए थे जी, उस लेटर पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। लगभग 2 महीना हो गया। अगर बनता तो बहुत अच्छा रहता। अंतिम समय में, धान के समय में, लास्ट समय में पानी ना मिला तो धान भी थोड़ा खराब हो गया। अब शुरुआत गेहूं में भी पानी नहीं मिल रहा है, इससे लगता है कि गेहूं भी हम लोग का फसल खराब हो जाएगा। अच्छा, तो यही हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द बने, सरकार इस पे ध्यान दे, जेई साहब ध्यान दे। विधायक जी से कुछ कहना चाहेंगे? विधायक जी से यही कहना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में इस बार नए नए जीते हैं तो अपने क्षेत्र को देखिए, सुधारिए। बहुत अच्छे हैं, जीते हैं आप, पहली बार रहे, लेकिन हम लोग को भी ध्यान दीजिए। ठीक है बाबा, का प्रॉब्लम बा रहा? अरे प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर मन सही नहीं किया, तेल निकल गई बा, कोनो हाल से का प्रबंध कर तेल डाले के काम है जो किसान जी हो। आखिर पटवन बिना तो दूसरा हौका हो पैप विसा के होया गइल बा, एने से आके आलू पाटल बा, यही न कहे के बा। दूसर का मतलब बहुत दूर से आओ? अरे हौका हो बोरिंग हो जा से आके हो देखे पटवन हो रहल बा, आधा किलोमीटर दूर।
बताइए, आधा किलोमीटर दूर से किसान पाइप भाड़ा पे लाते हैं पहले, और तब जाकर के खेत में बिछाते हैं, और तब जाकर के खेत इन लोगों का पटता है। ना ठीक तो पहले पानी का पैसा देते थे, अब पाइप का भी पैसा दे रहे हैं, भाड़ा पे पाइप ला रहे हैं, और तब जाके इन लोगों का खेत पट रहा है। हालांकि अभी वो सिस्टम है कि उधर का बोरिंग भी बिगड़ गया है, और अब पूरी तरह से ये खेत जो है सूखा पड़ा है। तो किसान का भाई प्रॉब्लम बा, किसान का कोनो सुखी नहीं नु, आखिर दुखी के बात नु बा। पैदा होते तो सब्जी, सही ना बात पैदा होते तो कहाँ से जी? जी जी राहुल होकर चाहे केहू को सोने से नहीं जिये मरक बा, जी दूसरा कहते केहू के ना। जी हमनी का सोची ले जा पहले ही से कि हमनी का दू गो काम चाहिए, पानी आ खाद। जी किसान एक बाद और कुछ नहीं के मांग सकत, जी बात उतना बा, लेकिन मिलबे ना करेला। जी वो तो कहले आदमी की भगवान आदमी का ना सहारा कर लो और सरकार का करी। मध्यम किसान के तो केहू सहारे नहीं खे, बड़का करते नहीं खे, छोटका का बेवते नहीं खे, मध्यमे किसान नु बा। ये लड़का जौन बोलला इसे ब्राह्मण के खेती है। जी एको धूर मनते अपन नहीं खे, 2-4 कट्ठा ले ले बता कहा मनी बटैया मलगुजारी लेके अपना जीवन के प्रवस्ती कर रहल बा, जी। विवाह शादी निक जबुन कर रहल बा। जी। वैसे तो भाई हमारे डुमरांव विधानसभा के विधायक राहुल जी से अनुरोध है कि कृपया जो ये किसान हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के जो ये लोग किसान हैं, जो अपना 2 रुपये कमाने के लिए देखिए बाबा, देखिए बाबा गिर रहे हैं, देखिएगा। तो ये मध्यम वर्गीय परिवार के किसान लोग हैं जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और ये वही खेत है जो इसमें धान गेहूँ बोने का कार्य करते हैं। पर जब बात आती है उसको पटाने के लिए, खेत में पानी डालने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है ये बिगड़ जाता है। और जब ट्रांसफार्मर बिगड़ जाएगा तो राहुल भैया आप ही बता सकते हैं कि फिर खेत कैसे पटेगा। हमारे जो डुमरांव के जेई साहब हैं वो तो इस पर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। वो जा कर के ऑफिस में बैठ के कैबिन में और चेयर तोड़ने का काम करते हैं, और चाय के साथ बिस्कुट लपेटने का काम करते हैं। तो यही का हम कहेंगे कि इन लोगों की मदद करिए आप, आज या कल या 2 दिन में, ताकि जितनी जल्दी हो जितना सके जल्दी हो सके सर ये चालू हो जाएगा तो किसानों को राहत मिलेगा, अपना फसल जो है पटाने में सुविधा होगा हर किसान को। मैं राहुल जी से यही निवेदन करूंगा, मैं प्रार्थना हाथ जोड़ करके कहता हूं कि सर जितना जल्दी हो, 1 दिन में 2 दिन में ये चालू किया जाए सर। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं सच की शपथ, और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए, ताकि यह वीडियो डीएम, एसडीएम, एसएचओ और विधायक जी के पास पहुंचे, और सबसे बड़ी बात जेई के पास ज़रूर पहुंचे। तो जेई तो आपको तो पता ही होगा कि आपके पास लेटर तो चला गया होगा, आपने उसको पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने उसको उस पर कोई भी संज्ञान लेने की अभी विचार नहीं किया। तो इस पर विचार कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसको बनाने का कार्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।